अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है पहले चैप्टर की। और इसमें दो काम आज हम करेंगे कि इसमें एमसीक्यूज़ कर लेंगे और साथ उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे। तो जो लॉन्ग वाले रह जाएंगे वो अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह उसको कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत लेंथी हो जाएगा, हमें उसको एक्सप्लेन भी करना होता है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। देखें आपके सामने ये एक्सरसाइज लिखी हुई है और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो लिखे हुए हैं ए पार्ट, क्योंकि इसमें 4 पार्ट हैं ए बी सी डी। तो ए पार्ट के अंदर एमसीक्यूज़ हैं सारे, और आपको पता है एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिए, और साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं। देखें 1.1 लिखा हुआ है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड। कहते हैं अगर आपने कार्डबोर्ड जो है उसकी जो पतली पतली शीट्स होती हैं और उनकी अगर आपने थिकनेस, उनकी मोटाई चेक करनी है, मेजर करनी है, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा मिलीमीटर्स तक भी चला जाता है। तो छोटी से छोटी जो वैल्यू है ज़्यादा बेहतर वो कौन मेजर कर सकता है? स्क्रू गेज, क्योंकि वर्नियर कैलिपर जो है उससे कम कर सकता है, क्योंकि ये मिलीमीटर्स में है तो कैलिपर जो है ये सेंटीमीटर्स में होता है। और ये जो मेजरिंग टेप है और मिलीमीटर, ये जो मीटर रूल है, ये भी जाहिर है कि वो सेंटीमीटर्स में और मीटर्स में मेजर करता है। तो सबसे बेहतर मेजरमेंट कहाँ से होगी? आपको स्क्रू गेज से होगी, और चीज़ भी बहुत छोटी है, बहुत पतली है, तो इसलिए यही ठीक होना चाहिए। आगे 1.2 में कहता है 1 फेम्टोमीटर इज़ इक्वल टू, तो फेम्टो जो है ये ज़ाहिर है वो जो हमने याद किया हुआ प्रीफिक्सेस वाला टेबल, तो वहाँ से पता चलेगा 10 की पावर -15, ये हमें याद रखना है। 10 की पावर -15 कितना होता है? फेम्टोमीटर। ओके, आगे है 1.3, अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर हम किसको कहते हैं? कि रोशनी एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, ठीक है, तो वो डिस्टेंस मेजर करती है एक साल में, तो फिर डिस्टेंस आएगा। तो फिर लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की, फासले की। 1.4 है, विच वन इज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने 7 गिनवाई हुई थी, और वैसे भी फिजिकल क्वांटिटी वो है जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं और उसके लिए हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए हुए हैं, ठीक है। तो नॉन फिजिकल फिर क्या होगा? अब जैसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हम फासला नापने के लिए हमारे पास मीटर्स मौजूद हैं। डेंसिटी जो है, डेंसिटी के मेजर करने के लिए भी है हमारे पास, टेम्परेचर भी। तो ये जो कलर है, ठीक है, तो कलर ऐसी चीज़ है जो नॉन फिजिकल थिंग है, उसको मेजर करने का पैमाना कोई नहीं है। तो बहरहाल ये नॉन फिजिकल थिंग में यहाँ पे क्या आएगा? कलर। 1.5 क्या है? व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, जब आप मेजरिंग सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, वो जो पतला पतला था और उसके ऊपर मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स और वो सारे बने होते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं अगर आप जब यूज़ कर रहे होते हैं तो 1 प्रिकॉशन इज़ टू, और उस पर फिर क्या प्रिकॉशन आपने एहतियात रखनी है। तो उसमें उस टाइम भी उसने बताया था कि आपने जब रीडिंग लेनी है तो आपकी आंख जो है उस रीडिंग के बिल्कुल सामने होनी चाहिए। तो ये देखें डी वाला जो ऑप्शन है, पोजिशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। वो जो मेनिस्कस है उसकी वो जो पानी का आखिरी हद है उसकी ऊपर वाली, वहाँ से आपने अपनी आंख को उसकी बिल्कुल सीध में रखना है। तो वो जो है वो आपका आंसर यहाँ से सही बनता है, डी वाला। 1.6 कहता है वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे। एक दिन में जितना पानी आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो हम किस तरह मेजर करते हैं। तो अगर आपने अक्सर वो लोगों को बात करते हुए सुना होगा, 2 लीटर पानी पीना चाहिए, 6 लीटर पानी पीना चाहिए, तो लीटर्स में हम इसको मेजर करते हैं। तो ये बी वाला आंसर सही होगा। 1.7 कहता है अ डिस्प्लेसमेंट कैन। अब वो जो मेजरिंग सिलेंडर का हम सवाल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे उसके एंड पे मेजरिंग कैन भी था। उसमें हम क्या करते थे कि कोई सॉलिड चीज़ डालते थे तो उससे पानी बाहर जो गिर जाता था उसको हम मेजर कर लेते थे, तो उस सॉलिड का वॉल्यूम आ जाता था। तो यहाँ पे भी हमने यही आंसर उसको देना है कि इसमें हम ये जो क्या इसका नाम है, डिस्प्लेसमेंट कैन है, वो किसके लिए यूज़ करते हैं? वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, किसी सॉलिड का वॉल्यूम चेक करना हो तो तब इसको हम यूज़ करते हैं। 1.8 कहता है 2 रॉड्स विद लेंथ 12.321 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। आपके सामने 2 रॉड पड़े हुए हैं, उनकी दोनों की रीडिंग्स पड़ी हुई हैं। तो कहता है उनकी जो लेंथ है, लंबाइयाँ हैं, उनमें कितना फासला है, कितना फ़र्क है।
तो वो देखें लिखा हुआ है ना, जो दोनों रीडिंग्स हैं उनको माइनस कर लेंगे। तो ये 12 है, वो 10 है, तो कितना हो गया, 2 का फर्क हो गया। आगे पॉइंट के बाद 3 to 1 है, इसका सिर्फ 3 है, तो 3 और 3 की जगह 0 आ जाएगा, 12.0 और आगे 21, तो ये देखें 2.021, ठीक है ना। तो 12 और 10 में 2 का गैप है, तो 2.021 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर होना चाहिए। 1.9 में कहता है 4 स्टूडेंट्स मेजर द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को यूज कर रहे हैं, जो सिलेंडर है उसका अंदरूनी डायमीटर वो मेजर कर रहे हैं। 4 स्टूडेंट लगे हुए हैं और उनकी जो रीडिंग्स हैं चारों की वो हमारे सामने मौजूद है। ए की 3.4 सेंटीमीटर, बी की, सी की, डी की, चारों की दी हुई है। अब वो कहता है कि कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो जब आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं तो वो सेंटीमीटर में मेजर करके देता है, मसलन 2.15, पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेंटीमीटर्स में। तो चूंकि ये सारा सेंटीमीटर में है तो देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट या सी वाले के अंदर है 3.47, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा सही आंसर है वर्नियर कैलिपर के हिसाब से। 1.10 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ दिस बुक। आपके पास जो किताब है उसके जो एक सफ़ा है उसकी अगर आपने थिकनेस मेजर करनी है तो वो अंदाजन कितनी होगी। ठीक है, अब देखें ये 10 की पावर -25 है, ये तो बहुत ही छोटी है, 0.0000025 तक 00 जाएंगे, तो इतनी तो हो ही नहीं सकती, ये तो एटम के लेवल पे चली गई। ठीक है, 10 की पावर -4 जो है ये सही होगी, क्योंकि देखें साथ मीटर है, 2 इसमें से -2 पावर ले लेना तो वो सेंटीमीटर हो जाती है, तो सेंटीमीटर का भी आगे से -2 है, तो ये बिल्कुल सही उतनी मिलीमीटर्स में या उस में जा सकती है, तो ये बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। सी वाले में भी 10 की पावर -15 है, बहुत बड़ी वैल्यू है, और डी वाला जो है ये छोटी है वैल्यू, 10 की पावर -2 मीटर, तो -2 तो वो सेंटीमीटर तक हो जाता है, तो ये 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी अच्छी खासी लेंथ होती है, तो इसलिए ये बी वाला आंसर सही है, क्योंकि बड़ी पतली शीट को आप मेजर कर रहे हैं, तो ये आंसर होना चाहिए। और ये लास्ट वाला एमसीक्यू है, इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन। अब वर्नियर कैलिपर जो हमने पढ़ा था कि उसमें डिविजन्स होती हैं, 10 स्मॉलेस्ट डिविजन्स होती हैं, आर इक्वल टू द 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल भी आपके पास मौजूद है। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर, तो जो मेन स्केल की जो सबसे छोटी यूनिट है वो 0.5, हाफ, इसी को कहते हैं, इतने मिलीमीटर्स में है, तो फिर वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा। तो आपने ये जो हाफ है ना 0.5, इसको ऊपर रखना है, ये देखें मैंने साइड में बनाया भी है फार्मूला, और जो उसकी 10 डिविजन्स हैं उससे आपने डिवाइड करना है। वर्नियर कैलिपर पढ़ते हुए भी हमने यही किया था। सो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.05 मिलीमीटर, आप कैलकुलेटर में भी करके इसको देख सकते हैं, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर बन गए एमसीक्यूज़ के। उसके बाद देखें ये बी वाला पोर्शन है जहाँ पे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि इनके आपने शॉर्ट आंसर देने हैं। अब ये सारे जो है ना 1 से लेके ये 8 तक या 9 तक इवन, ये सारे मैंने वर्ड की फाइल के अंदर लिखे हुए हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। लेकिन चूंकि अभी फ़िलहाल इसी के सामने हम इस पे कर रहे हैं काम, तो इसका ये जो 1.10 वाला सवाल है और 11 वाला, ये पहले कर लें आप। अब ये जो 11 वाला है ना, पहले इसको देखें। कहता है विच रीडिंग आउट ऑफ ए, बी एंड सी शोज द करेक्ट लेंथ एंड वाई। अब देखिए ये सामने फिगर बनी हुई है, तो यहाँ पे कहता है कि ये जो ए वाला है ये सही मेजर कर रहा है कि बी वाला सही कर रहा है कि सी वाला सही कर रहा है। तो ये अगेन बड़ा सिंपल है, हमने वो रूल पढ़ा था कि आपकी जो आंख है ये बिल्कुल सीध में होनी चाहिए 90 डिग्री के एंगल पे। तो देखें ये जो हमारा बी वाला पर्सन है वो सही रीडिंग ले रहा है, क्योंकि उसकी जो आई है वो उसके सामने है जहाँ से वो रीडिंग लेना चाहिए उसको। तो इसलिए हम कहेंगे कि कौन सही कर रहा है, बी वाला सही कर रहा है। और क्यों सही कर रहा है, क्योंकि उसकी जो बिकॉज इट्स आई जो है वो इन लाइन है टू द रीडिंग। ठीक है, इस तरह से करके सेंटेंस बना ले तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो बी वाला सही है। क्यों सही है, क्योंकि उसकी जो लाइन है बिल्कुल वो 90 डिग्री का एंगल बना लिया, बिल्कुल स्ट्रेट है, इन लाइन है उसके। तो ये 11 वाले का आंसर होगा। ये जो 10 वाला है कहता है स्टेट लीस्ट काउंट एंड वर्नियर स्केल रीडिंग एज शोन इन द फिगर। अब देखें इसमें भी देखें वर्नियर स्केल का उसने सारा दिया हुआ है, वर्नियर कैलिपर का, ये वाली डायग्राम
तो कहता है यहाँ से बताएं कि इसका एक तो लीस्ट काउंट कितना है। तो लीस्ट काउंट तो हमें पता है 0.01, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा है 0.01 लीस्ट काउंट होता है। लेकिन कहता है कि इसकी मेन जो अब रीडिंग है ना वो हमें करके दें। तो रीडिंग बड़ा इजी है, तो हमें इसको मेन स्केल को मेजर कर लेना है। देखिए यहाँ तक 2 बन रहा है, 2 के बाद ये मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो क्लैरिटी ज़्यादा बेहतर हो जाए, समझ ज़रा बेहतर आएगी। अब देखें ये मेन स्केल आपके सामने, तो इसमें देखें यहाँ तक ये 2 है ना, तो 2 के आगे 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, ये 7वीं जो वैल्यू है ना ये देखें इसके 0 से पीछे है, तो 2.7 ये इसका हो जाएगा मेन स्केल का। ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पे आप इसको क्या कर दें 7, 2 पॉइंट क्या है 7 है यहाँ पे। ओके, इसको 7 कर लेते हैं। अब उसके बाद सेकंड जो आपने काम क्या करना होता है कि कौन सी लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। ये जो वर्नियर स्केल है और ऊपर से जो मेन स्केल है, इनका किस तरह से कोइंसाइड कर रहा है वो आपने चेक करना है। तो वो हम अगर लाइनों को देखें, फ़र्क है, यहाँ पे भी फ़र्क है, इधर भी। तो ये देखें ये जो 3 वाली लाइन है ना, ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है नीचे वाले के साथ। तो फिर इसका मतलब अब ये जो कोइंसाइड कर रही है, ये वाली जो लाइन है वो कितनी लाइन है, 1 2 3 4, तो वो चौथी लाइन है। तो वो जो 4 है वो हमने देखें ये लिख लेना है, लेकिन इस 4 को हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। यानी मेन स्केल की जो वैल्यू है 2.7 वो वैसे ही, लेकिन ये जो वर्नियर स्केल की वैल्यू जो लेवल हमें मिल रहा है 4, उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आएगा, उसमें आपने 2.7 को ऐड कर लेना है। तो फिर ये आंसर बन जाएगा 2.74, और डेफिनेटली ये सेंटीमीटर्स में है क्योंकि ये वर्नियर स्केल है। तो ये इसका भी आंसर हो गया। अब ये जो 2 सवालों के आंसर थे इधर से हो गए, बाकी चूंकि सारे लिखे हुए आंसर होने हैं, तो ये जो 9 क्वेश्चंस हैं ये हम वो जो वर्ड वाली फाइल है वहां से इसको समझते हैं। ले जी, तो ये आपके सामने आ गए जी शॉर्ट क्वेश्चन, मैंने इनको लिखा हुआ है। 1.1 क्या कहता है, कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, क्या हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं या नहीं, और इफ़ यस, अगर आपका आंसर यस है कि हाँ जी कर सकते हैं, देन हाउ, फिर उसको कैसे करेंगे। तो इसका आंसर जो है, पहले तो हम यही कहते हैं कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं उन इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको फिर और तरीका लगाना पड़ेगा। मेजर हो सकते हैं लेकिन इनका तरीका डिफरेंट है। हमारे जो प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे वो मेजर नहीं होते। तो देखिए इसका आंसर हम ये लिख रहे हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए हम नहीं कर सकते। बट अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी लाइक, अब ज़ाहिर है एक एग्जांपल भी साथ दे दे रहे हैं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, जैसे हैप्पीनेस है, इंटेलिजेंस, खुशी आ गई, हैप्पीनेस खुशी को कहते हैं, इंटेलिजेंस जहानत को कहते हैं। तो कहते हैं ये दोनों चीज़ें मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड यूजिंग अप्रोप्रिएट टूल्स, एक खास तरीका है हमारे पास एंड सिस्टम। और उसकी उसने एग्जाम्पल दी है साथ कि जी हैप्पीनेस कैसे मेजर करेंगे, मेजर्ड यूजिंग सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स, उनसे सवालात किए जाते हैं भाई कितना खुश है, थोड़ा ज़्यादा एंड सो ऑन। और इंटेलिजेंस, जैसे ये आईक्यू टेस्ट होता है, तो आईक्यू टेस्ट करके जो है इंटेलिजेंस का एक थोड़ा बहुत लेवल जो है वो समझा जा सकता है। तो किसी हद तक मेजरमेंट हो सकती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको याद करें, इसको लिख के देखें। ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन। 1.2, व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट की डेफिनेशन वो पूछ रहा है, एंड नेम इट्स 2 पार्ट्स, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, वो बताएं कि कौन से हैं। तो मेजरमेंट की जब पढ़ते हुए हमने डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी ना, तो वो मैंने 2 पार्ट्स बताए थे कि इनको आप मिला के डेफिनेशन बनाएं, वही हमने यहाँ लिखा है। अ मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, कहता है ये एक प्रोसेस है, काम है, किसका, ऑफ कंपैरिजन, मवाजना किया जाता है, ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, एक ऐसी चीज जिसका हमें पता नहीं है, विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एक ऐसी क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड है, जिसका सबको है कि हाँ कि ये बिल्कुल ठीक है, तो उसके साथ कंपैरिजन करवा रहे होते हैं। तो जब कंपैरिजन कराते हैं तो यही हमारा क्या होता है, मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस, कहता है ये एक प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग द साइज, किसी चीज का साइज कितना है, उसमें चीजें कितनी है, अमाउंट कितनी है, और डिग्री ऑफ समथिंग, कि वो कितना, किस लेवल तक वो चीज है, यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट। ये असल बात है कि स्टैंडर्ड यूनिट को इस्तेमाल करते हुए, जैसे हम मीटर्स में मेजर कर रहे हैं, टाइम जो है सेकंड में मेजर कर रहे हैं, तो वो यूनिट होती हैं हमारे पास। अब इसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो हम यहाँ लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और उसकी यूनिट होनी चाहिए।
भाई हमने फासला तय किया, कितना फासला तय किया, 50 मीटर। तो 50 जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर जो है उसकी यूनिट है। साथ अगर किलोमीटर लगा देंगे तो वो तो कुछ और हो जाएगा, तो यूनिट पे डिपेंड भी करता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट यानी कि उसकी जो स्टैंडर्ड रेफरेंस जिसके साथ हम कर रहे हैं। तो ये आपके पास देखें साथ एग्जांपल, सेंटीमीटर, किलोग्राम, सेकंड, वो मैंने साथ लिख दिया है। 1.3 वाला जो क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। अब ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है क्यों हमें चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि वो स्टैंडर्ड है, सारे लोगों को पता होगा। जब मैं कहूँगा भाई ये इतने मीटर्स है, तो फिर वो मीटर सबके जहन में है, इंग्लैंड वाले बंदे के जहन में भी है कि मीटर इतना ही होता है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड यूनिट, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स आर नीडेड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा चीज़ों का होना, कंसिस्टेंसी कि मेजरमेंट यहाँ पे हो रही है या अमेरिका में हो रही है एक जैसी हो रही होगी, एंड कंपेरेबिलिटी, और उनको कंपेयर कर सकते हैं कि भाई इधर कितना हुआ उधर कितना हुआ, ऑफ मेजरमेंट वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के साथ। दे एलिमिनेट कन्फ्यूजन, ज़ाहिर है इससे फिर परेशानी वगैरह ख़त्म हो जाती है, एंड मेक कम्युनिकेशन ईजियर, और आपस में जो बातचीत है वो ईजी हो जाती है अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, मुख्तलिफ इलाकों में, एंड डिसिप्लिन्स, फिज़िक्स वाले मैथ वालों के साथ और मैथ वाले केमिस्ट्री वालों के साथ। तो मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स जो हैं, किताबें जो हैं पढ़ने वाले, वो भी आपस में, साइंसदान जो हैं वो आपस में बातचीत कर सकते हैं अगर स्टैंडर्ड जो है वो सही है। तो ये 1.3 हो गया। 1.4 है, राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, बेस क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी, लेंथ होती है, मैस है, टाइम है, 7 क्वांटिटीज थी। इसी तरह डिराइव्ड हैं, डिराइव्ड जो इनसे बनती हैं, जैसे स्पीड है, स्पीड कहाँ से बनती है, लेंथ एंड टाइम, कि कितने टाइम में कितना फासला हम तय कर रहे हैं, तो लेंथ और टाइम दोनों उसमें यूज होते हैं। फोर्स, फोर्स कहाँ से बनती है, मैस इनटू एक्सेलरेशन, ये अभी आगे पढ़ेंगे कि F बराबर होता है ma, मैस और एक्सेलरेशन, ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब ज़ाहिर तफसील में बाद में हम पढ़ेंगे। तो फोर्स भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, और प्रेशर, प्रेशर होता है कि एरिया कितना है और कितने एरिया में कितनी फोर्स लग रही है, तो ये भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिराइव फ्रॉम फोर्स एंड एरिया, तो ये 3 उसकी डिराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएंगी। आगे 1.5, विच SI यूनिट विल यू यूज, कौन सी यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क, आपके डेस्क की जो हाइट है वो मेजर करनी है, बतानी है, तो क्या यूज़ करेंगे। तो सिंपल बात है, मीटर्स में और सेंटीमीटर्स में हमें करना चाहिए। तो नॉर्मली चूंकि हाइट ज़्यादा होती है, भाई इतने मीटर है, इतने सेंटीमीटर है, द SI यूनिट फॉर हाइट इज़ मीटर, हाइट को मीटर्स में मेजर करते हैं। सो टू मेजर द हाइट ऑफ अ डेस्क वी विल यूज़ अ मीटर रॉड ले लें या मेजरिंग टेप ले लें। फॉर स्मॉलर डायमेंशन, अगर ज़ाहिर है कि वो छोटी है तो आप उसको सेंटीमीटर्स में भी लेके जा सकते हैं। तो ये आपका आंसर बन गया। उसके बाद 1.6 है, राइट द नेम एंड सिंबल्स ऑफ ऑल SI बेस यूनिट, जो बेस यूनिट है बुनियादी वाली, उनका नाम लिखें, उसका जो स्टैंडर्ड है जिससे हम उसको मेजर करते हैं वो आप साथ दिखा दें। जैसे लेंथ है तो लेंथ को मीटर्स में मेजर करते हैं, उसको किससे शो कराते हैं, स्मॉल m से। मैस जो है, मैस को मेजर किया जाए किलोग्राम में, और किलोग्राम जो है वो kg लिखते हैं। टाइम सेकंड्स में होता है और उसके लिए S यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में होती है और एम्पियर के लिए कैपिटल A, ये याद करना है आपने सारा, बड़ी दफ़ा ये यूज़ होनी है। टेम्परेचर केल्विन्स में, आमतौर पर टेम्परेचर हम डिग्री सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, लेकिन ये इसका साइंसी तरीका है, तो केल्विन जो है थर्ड वाला, ये हम यूज़ करते हैं। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस का, कोई चीज़ कितनी है, वो मोल्स में मेजर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जाहिर है वो एटॉमिक वैल्यू पे जाके उतना उस पे जाके हम मेजर कर रहे होते हैं। तो मोल के लिए MOL लिख लेते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो उसको हम कैंडेला से मेजर करते हैं, CD, उसके लिए एब्रीविएशन जो है वो यूज़ हो जाती है। तो ये हमारा 1.6 हो गया। 1.7, वाई इज़ अ प्रीफिक्स यूज़, प्रीफिक्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस, ठीक है, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स जो है वो बताने। तो प्रीफिक्सेस का पर्पस क्या है जी, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। जब प्रीफिक्सेस पढ़ा था हमने तो उसमें हमने यही बताया था कि बहुत बड़ी वैल्यूज दिखानी है, बहुत छोटी वैल्यूज दिखानी है, तो उसके लिए जो 10 की पावर्स हैं, ये जो प्रीफिक्सेस हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह से, तो अब ये सब मल्टीपल्स यानी कि वो 3 पावर्स माइनस में,
ठीक है, वो हम लिखेंगे मिली 10 की पावर -3 है, माइक्रो 10 की पावर -4। माइक्रो को देखें लिखते कैसे हैं, यू लिख के और नीचे से उसकी लाइनें निकाल देते हैं। और नैनो जो है वो 10 की पावर -9 है। वो पीछे फेम्टो भी पड़ा था 10 की पावर -15। और इसी तरह जो मल्टीपल्स हैं जो पावर पॉजिटिव में जाती हैं, किलो 10 की पावर 3, मेगा 6 पावर, गीगा 9 पावर। तो इस तरह से ये मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स माइनस में और मल्टीपल्स पॉजिटिव में हमने याद करके देने हैं उसको। एंड आगे 1.8 में कहता है व्हाट इज मेंट बाय। अब ये जो 5 PM लिखा हुआ है सवाल के अंदर, उसने 5 PM लिखा हुआ है, तो हमें बताना है ये PM किसको शो कर रहा है। वैसे तो PM AM PM भी होता है, लेकिन ज़ाहिर है AM PM हम यहाँ नहीं बता रहे। तो P जो है वो पिकोमीटर है, वो आप अगेन प्रीफिक्सेस को आप पढ़ेंगे तो वो पिकोमीटर होगा। तो पिकोमीटर 10 की पावर -12 है, ठीक है, 5 × 10 की पावर -12 मीटर्स। और NS नैनो, N जो है स्मॉल है, नैनो के लिए यूज़ होता है नैनो सेकेंड, और नैनो 10 की पावर -9 है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ये माइक्रो वाला जो है वो बना हुआ है, अभी हमने पढ़ा, वो 10 की पावर -6 होता है, 6 माइक्रोमीटर। और 5 FS, F का मतलब फेम्टोमीटर, पीछे भी पढ़ा 10 की पावर -15। तो ये थोड़ा वैल्यूज़ आपने याद करनी है। और ये लास्ट पे 1.9 है, फॉर व्हाट पर्पस अ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड। वर्नियर कैलिपर को किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके दोनों पार्ट्स के नाम बताएं, और उसका लीस्ट काउंट कैसे फाउंड करते हैं वो हम बताएंगे। और फिर ज़ीरो एरर क्या होता है। तो 4 डिफरेंट छोटे छोटे सवाल उसने पूछे हुए हैं। तो पहले हमने उसका पर्पस बताना है। तो पर्पस वही है कि वेरी स्मॉल लेंथ जो होती हैं, डायमीटर्स होते हैं, उनको आपने मेजर करना होता है। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी डेप्थ भी है, उसमें वो सुई सी बनी होती है, तो उसमें डेप्थ भी मेजर करते हैं। तो वही हमने लिखा है, टू मेजर स्मॉल लेंथ्स, डायमीटर्स एंड डेप्थ विद हाई प्रिसीजन। एक अच्छी प्रिसीजन के साथ उसको मेजर करते हैं। मेन पार्ट्स उसके 2 मेन पार्ट है, मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है। तो ये भी हो गया। लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, ये उसका फार्मूला हमने याद करना है कि एक मेन स्केल के डिवीजन को ऊपर रखना है और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स को नीचे रखना है। तो इससे लीस्ट काउंट आ जाता है। उस टाइम भी मैंने कहा था इसको आप याद कर लें जब हमने वर्नियर को डिटेल से पढ़ा था। और लास्ट पे ये ज़ीरो एरर है। तो ज़ीरो एरर आपको पता है कि दोनों वर्नियर का और मेन स्केल का ज़ीरो अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा तो फिर ज़ीरो एरर उसमें होता है। इट अक्कर्स, ये होता है व्हेन द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट अलाइन, अलाइन मतलब सामने सामने आ जाए, विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, दोनों स्केल आमने सामने उनके जीरोस नहीं आ रहे। इट मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इन रीडिंग। और जब हम रीडिंग लेते हैं तो इसमें ज़ीरो एरर को ज़रूर शामिल करना होता है। हमने ये उस टाइम डिटेल में पढ़ा था। ले जी, तो ये इसके ये सारे शार्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ज़ाहिर है ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, ये अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।